प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है और ये उसका अनुग्रह है जो उसने हमारे जीवनों पर अभी तक किया है। हो सकता था आज हम जीवित नहीं रह पाते, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा और इस समय यहाँ पे खड़ा किया कि हम प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा और प्रभु के वचन को बोल सके। हम इस योग्य नहीं थे कि हम प्रभु के वचन को बोल सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने आप से हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वचन को बोल सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिसने इस पृथ्वी को, इस कायनात को बनाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक अच्छे जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस अच्छे जीवन के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि जो लोग प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज बाइबल क्या बोलती है, कि बाइबल किस प्रकार उनसे परमेश्वर अपनी सेवा को लेना चाहता है। कि बाइबल का वचन में से हम देखेंगे, बाइबल में से हम देखेंगे कि पहला पतरस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 18वीं आयत से लेके और 25वीं आयत तक, फर्स्ट पीटर और चैप्टर 2 वर्स 18 to 25 से लेके हम आज इस वचन को हम देखेंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और जब परमेश्वर ने हमको इस वचन को दिया तो कोई इस वचन को रोक नहीं सकता कि जब परमेश्वर हमसे अपनी सेवा को लेना चाहता है तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में हर बार विपत्ति आएगी, आपके जीवन में हर बार परिस्थिति आएंगी। मेरे प्रियो, वचन हमें बहुत सारी बातों से अवगत कराता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने जीवन को लगाते हैं, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, तो आपके जीवन में खुशी तो आएगी, लेकिन खुशी के साथ में आपके जीवन में खुशियों से ज़्यादा परिस्थिति आपके जीवन में आएगी। हर चारों ओर से आपके जीवन के अंदर परिस्थितियों का आना जाना रहेगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर और सेवक जो लिखने वाला है वह बोलता है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ में अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो और पर उनके भी जो कुटिल हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस समय परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें बहुत अच्छी शिक्षा को बता रहा है कि जब यहाँ पे पतरस की ओर से जो ये वचन हमको मिला है, तो मेरे प्रियो, पतरस इस बात को यहाँ पे लिखता है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, हर प्रकार के भय के साथ में अपने स्वामी के अधीन रहो, जबकि न केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हम क्या हमेशा अपने अच्छे काम करने वालों के साथ में हम उनके साथ में रहना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन के द्वारा हम अपने आप से उन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो जिन्होंने कभी गलत नहीं किया। मेरे प्रियो, ऐसा बाइबल हमको बोलती है, लेकिन बाइबल साथ में ये भी बोलती है कि लिखने वाला पतरस हमें इस बात से अवगत करा रहा है कि तुम उनके भी अधीन रहो जो तुम्हारे को गलत बोल रहे, जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम उनके भी विरोध रहो, उनके भी साथ में रहो, उनके साथ एक अच्छी चाल चलन को चलो। मेरे प्रियो, पतरस यहाँ पे कहता है कि अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। मेरे प्रियो, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन कह रहा है हमारे को। और कई बार हमने इस बात को देखा है, आज हमारे इस भारत देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परमेश्वर के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। कई बार हम छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं, उस जगहों पे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के एरिया की तरफ देखते हैं, यूपी साइड में देखते हैं, परमेश्वर के लोगों का विरोध किया जा रहा है। और आज परमेश्वर के लोगों का विरोध कर दिया जाता है, लेकिन उन लोगों को, जो लोग परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं। हमने बाइबल फाड़ दी, हमने बाइबल जला दी, हमने बाइबल के टुकड़े कर दिए, हमने बाइबल को पाँव के नीचे ले लिया। मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप इस
जो आप ये काम कर रहे हैं, जो आप विरोध कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों को, जो आप परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं, आज जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हो रहा है, मणिपुर के अंदर आज परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों पे विरोध किया जा रहा है। वहाँ की कंडीशन आप सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है। वहाँ मणिपुर के अंदर परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, परमेश्वर के भवनों को जलाया जा रहा है। क्या ये उनको अच्छा लग रहा है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते मेरे प्रियो? आज परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है कि क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है मेरे प्रियो। 500 लोगों को जलाया जा रहा है, 500 लोगों को मारा जा रहा है मेरे प्रियो। क्या ये उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग परमेश्वर के लोगों को विरोध कर रहे हैं, वो लोग जो परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं? क्या आप को जो संस्कार आप लोगों को मिले हैं वो संस्कार आप उस जगह प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रियो? जो संस्कार आपको मिले आप वो संस्कार दिखा रहे हैं और कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहता है इस समय यहाँ पे, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम जब परमेश्वर के लिए कलेश उठाते हैं, परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर के लिए परिस्थितियों का सामना करते हैं, परमेश्वर के भय के अंदर चलते, परमेश्वर के अंदर विश्वास में चलते, तो परमेश्वर के लिए जब हम दुख उठा रहे, संसार के दुखों में से हम परमेश्वर के लिए दुख उठाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम संसार के नहीं है, हम संसार के जैसे नहीं है, हम संसार के कामों को अपने अंदर नहीं ले रहे, हम संसार की बातों को अपने अंदर नहीं ले रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस संसार के अंदर दुख उठाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दुख उठाए, तो परमेश्वर के लिए भला है और परमेश्वर हम पे अधिकार है, परमेश्वर हम पे अधिकार रखता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेकर के, और परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया उस वचन को लेकर के हम दूसरों तक अपने जीवन को ऐसा प्रकट करें कि सचमुच परमेश्वर की प्रतिलिपि हमारे अंदर के द्वारा दिखने पाए। उन लोगों को जो लोग परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे हैं, आज मणिपुर में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को पुकार रहे, परमेश्वर को बुला रहे कि हे परमेश्वर तू हमें बचा, कि तू परमेश्वर तू कहाँ है, तू हमें बचा। आज जब परमेश्वर के लोग पुकार रहे, कल कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर खुद आकर के उस मणिपुर के लोगों को जो परमेश्वर के लोगों को विरोध किया, हो सकता है कि वह लोग परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कर दे मेरे प्रिय। क्योंकि बहुत सी बार हुआ है, क्योंकि बहुत सी बार देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, ऐसा ना होगा कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों का विरोध कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने अपने उन चेलों को भी, उन लोगों को भी, उन चेलों को, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़ाए गए थे, जब उन लोगों को जिन लोगों ने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, तुमने दुख उठाया, तुमने हर एक प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन वो संसार के लिए है। अगर जी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दुखों को झेलते हैं, दुखों को सहते हैं, दुखों को परिस्थितियों को लेते हुए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख देते हैं, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के भय के अंदर, परमेश्वर के विश्वास के अंदर हमारा चाल, हमारा चलन, हमारी हर एक परिस्थितियाँ जो हम दिनचर्या में हम अपने जीवन के द्वारा करते हैं, वो सब हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा हम अपने जीवन के द्वारा करते हैं। तो परमेश्वर को यह भाता है कि हम जब संसार में दुख उठा रहे हैं, तो इससे अच्छा कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दुख उठाए तो हम स्वर्ग में विराजमान होंगे, हालेलुया। जिस जगह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु विराजमान है, उस जगह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाने की सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बोल रही है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है मेरे प्रियो। संसार के लिए तो सभी करते हैं, मणिपुर में भी तो ऐसे हो रहा मेरे प्रियो। मणिपुर में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, बहुत सारे लोगों को कई बार हमारी बहन और भाइयों को मारा जा रहा है, कई बार हमारी बहनों को नग्न
किडनैप करके उनको रोडों पे घुमाया जा रहा है मेरे भाइयों और बहनों, तो ये क्या उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्रियो। आज बहुत सी बार पूरे संसार में हम देखें तो जहाँ जहाँ प्रभु के लोग हैं वहाँ हर एक जगहों पे ये ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है कि प्रभु के लोगों को मारा जा रहा है, प्रभु के लोगों को खत्म कर दिया जा रहा है मेरे प्रियो। पतरस यूं ही नहीं बोल रहा है इन बातों को, पतरस ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के वचन को हमारे तक पहुंचाया कि वो कहता है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ में अपने स्वामी के अधीन रहो, अपने स्वामी के अधीन रहो। कौन है आपका स्वामी? कौन है आपका स्वामी? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपका स्वामी है, और वो अपने उस स्वामी के लिए बोल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि पतरस प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहता था। और जब वह पतरस प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहता था तो पतरस हमारे को इस बात का जिक्र हमारे को इस बात के लिए समझा रहा है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहे। हम किसके अधीनता में चले जाते हैं? हम संसार के अधीनता में चले जाते हैं, हम संसार के भय में अपने जीवन को बिताते, हम संसार की बातों में अपने जीवन को व्यस्त कर लेते हैं, हम संसार के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस से खाया और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला होता कि यदि भले काम करके मेरे प्रिय, भले काम करके तुम परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को बिताते तो भला होता कि तुम परमेश्वर के साथ में खड़े होते, परमेश्वर के साथ में बैठे होते, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे हम अपने जीवन को बिताते तो भला होता। तो कि दुख उठा करके हम परमेश्वर के साथ में होते और धीरज को धरते। सबसे बड़ा बात कि हम धीरज को धरते ही नहीं है अपने जीवन के अंदर, हम अपने जीवन के अंदर धीरज को रखते ही नहीं है। हम अपने जीवन के अंदर उतावली से काम करने वाली हर एक बातों को हम अपने जीवन के अंदर रखते हैं। हम धीरज को अपने जीवन में नहीं पैदा होने देते, हम धीरज को अपने जीवन के अंदर आने दें। और धीरज हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरज धरते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वह परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को, परमेश्वर की उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है वह वचन हमारे जीवन में, वह आशीष हमारे जीवन में कैसे आएगी मेरे प्रियो? क्योंकि आप लोगों ने उस बात को, धीरज को अपने जीवन में नहीं रखा। आज मणिपुर में लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहा है उस समय वहां पे वह लोग हर एक घुटना परमेश्वर की उपस्थिति में झुकेगा। क्योंकि वचन कह रहा है कि हर एक वो जीभ जो अंगीकार करेगी, हर एक वो घुटना जो परमेश्वर के सम्मुख झुकेगा। जो लोगों का अत्याचार कर रहा है, उन लोगों का, जो परमेश्वर के लोग हैं, वे हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा। हर एक जीभ परमेश्वर के अंगीकार करेगी कि सचमुच में मैंने गलती की है, मैंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के लोगों को मारा है, परमेश्वर के वचन को जलाया है, परमेश्वर के लोगों को बंधुआई में डाला है, परमेश्वर के लोगों को अत्याचार किया है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है और आपके लिए इस वचन को कहता है कि परमेश्वर, एक समय है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर इस पृथ्वी के ऊपर आएगा और आप सबका न्याय करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि आप लोगों ने जो अत्याचार किए, जो दुख परमेश्वर के लोगों को दिए, जो हमारी बहनों के साथ में आप लोगों ने नग्न अवस्था में करके उन लोगों को उस रोडों के ऊपर घुमाया, परमेश्वर के सामने आप सब समर्पित होंगे। क्योंकि आप लोगों ने जो किया है वह सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर के लोग आज चुप है तो वो इसलिए चुप है क्योंकि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है। और जब इस व्यवस्था का आज हम पालन करेंगे तो परमेश्वर कल हम उस विरोध का, उस अत्याचार का बदला आपसे जरूर लेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है और वचन कह रहा है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, पर वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाए। और मसीह ने जब हमारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया, हमें एक आदर्श दिया कि हमें कोई गाली दे तो गाली के बदले हमें गाली नहीं देनी है, हमें कोई बुरा बोले तो हमें बुराई के बदले बुरा नहीं बोलना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरी सेवा के लिए तूने अपने जीवन को रखा तो तू, और बाइबल बोलती है पुराने नियम के अंदर, कि तू चुप रहे।
कि तू चुप रहे, तेरी ओर से लड़ाई, तेरी ओर से, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। और यदि तू तेरा युद्ध खुद लड़ लेगा तो मैं उस युद्ध को नहीं लड़ पाऊंगा मेरे प्रियो। इसलिए आज वचन कह रहा है, आज मसीह लोग, आज मणिपुर के लोग आज चुपचाप बैठे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमारी नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमें सुन नहीं रहा है, परमेश्वर हमारी सुन रहा है, परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे रहा। एक समय आएगा जब मणिपुर के लोगों पे परमेश्वर वहां पे उतर के परमेश्वर वहां से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का वचन के लिए, तो परमेश्वर हर एक समय हर एक पल देता है। उन हर एक बातों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वचन कहता है आगे कि ना तो उसने पाप किया, किसने पाप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। ना उसने गाली दी, गाली के बदले उसने गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको क्रूस की कलवट के ऊपर चढ़ा दिया गया, क्योंकि वह आपके गुनाहों के लिए और मेरे गुनाहों के लिए, हम सबके गुनाहों के लिए जो हम इस पृथ्वी के ऊपर है। क्योंकि गुनाहों के लिए भी बाइबल बोलती है कि हम सब ने पाप किया, लेकिन हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर चढ़ के हमारे लिए जान दे दिया। लेकिन बाइबल बताती आगे कि तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा और आज अपने लोगों के बीच में उपस्थित है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि प्रभु के लोगों ने, जो प्रभु के लोगों ने, प्रभु ने अपनी उपस्थिति जिन लोगों के बीच में दी थी, उन लोगों ने प्रभु के भय को अपने जीवन में नहीं लिया। उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर प्रभु के भय को नहीं लिया। उन लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं ली। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं लिया। उन्होंने इधर उधर की बातों में आकर के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के उस क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़वा दिया, जिस क्रूस की कलवरी पे आपको और हमको होना चाहिए था। आज प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की कलवरी पे चढ़ा हुआ है। कई बार हम अपने जीवन के द्वारा गलत करते हैं, हम अपने आप के द्वारा पाप करते हैं, हम अपने आप के द्वारा किसी को गाली देते हैं, हम अपने आप के द्वारा किसी पे क्रोध करते हैं, हम अपने आप के द्वारा किसी के लिए बुराई करते हैं, हम अपने आप के द्वारा किसी के लिए कुछ भी अत्याचार करते हैं, घोषणाएं बनाते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन बाइबल का आज परमेश्वर आपके लिए कहता है कि आप जो प्लान बना रहे हैं, आप जो बर्बादी का प्लान बना, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें आपको सक्सेस तो करेगा, लेकिन आपके उन सक्सेस, उस प्लान को परमेश्वर अपने लोगों पे नहीं आने देगा। मेरे प्रियो, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही चढ़ गया जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताया। मेरे प्रियो, आज से कई साल पहले हमने अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में रखा। हमें से कोई भी परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, हमें से कोई भी परमेश्वर के भय में नहीं चल पाता था। लेकिन एक समय आया जब हमारे बुजुर्ग लोगों ने, हमारे दादा वो लोगों ने, दादा के दादा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और आज उनका विश्वास, जो उन्होंने विश्वास किया, वो विश्वास आज हमारे अंदर है। तो आज हम प्रभु के अंदर कहलाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। नहीं तो आज हम भी उन लोगों के जैसे पड़े हुए होते जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। तो आज लेकिन शुक्र अदा करते हैं उस परमेश्वर का, उस खुदा का शुक्र करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमारे को अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए खड़ा किया। क्योंकि बहुत सारे बाइबल बोलती है परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, और बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। बहुत सारे संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भय में अपने जीवन को बिता रहे। बहुत सारे लोग हैं, चुने हुए बहुत कम है। मेरे प्रियो, बहुत कम है। इसलिए वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आज हम चंगे नहीं होते हैं, आज हम बीमारियों में पड़े रहते हैं, आज हम दुविधाओं में पड़े रहते हैं, आज हम इधर उधर की बातों में पड़े रहते हैं। आज भी हम है मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या हम हमारे मसीह के जैसे काम हैं? हम मसीह के जैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या आप दुखों में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं?
या आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में दे रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर तो कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे वह पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। उन 99 भेड़ों को, जो 100 भेड़ी थी, जो उनमें से एक भेड़ गुम हो गई, उस 99 भेड़ को वह चरवा ले जाकर के उनको एक तरफ छोड़ के बांध के आया। लेकिन उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए वह दोबारा उस भेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में गया। लेकिन वचन हमें बताता है वह एक भेड़ जो गुम हुई थी, वह भेड़ मिली और उसको दोबारा ले जाकर के उस 99 भेड़ के अंदर उसने छोड़ा और वो वापस से 100 काउंट की गई। आखिर में परमेश्वर का वचन हम आपको समझाता है इस दुष्टान के द्वारा कि हम में से हम वो भेड़ है जो भेड़ गुम हो चुकी थी। लेकिन वो भेड़ जो गुम हो चुकी थी, वो भेड़ हम है। हम वो भेड़ है जो परमेश्वर के वचन से दूर हो गई थी, जो परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को नहीं बिता रही थी, जो परमेश्वर के वचन के अंदर अपने जीवन को नहीं बिता रही थी, वो भेड़ हम है मेरे प्रियो। हम मरे हुए संतान नहीं है, हम परमेश्वर की जीवित संतान है। हालेलुया। क्योंकि कब्र में जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आज समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने जीवन को खड़ा करने पाए, ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। हाँ, सचमुच परमेश्वर आपको और हमको बहुत से आशीष देने वाला परमेश्वर, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। अध्यक्ष कौन है? आपका अध्यक्ष, आपका पास्टर है, आपका प्रभु यीशु मसीह आपका अध्यक्ष है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास में दोबारा लौट के आए। अध्यक्ष वो है जो आप जिसके अधीनता में चल रहे हैं मेरे प्रियो। आप अपने पास्टर्स के, आप अपने प्रभु यीशु मसीह के पास में, जो आपको हर एक शिक्षाओं से अवगत कराता है, जो आपको अपने समान सब कुछ करने की क्षमता देता है मेरे प्रियो, जो आपको अपने साथ में बिठाना चाहता है, जो आपको अपने साथ में हर एक वो काम करना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना है। जब हम उसके साथ अपने जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर हम सब चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चले मेरे प्रियो। इसलिए हम मसीह के आदर्श को हम अपने जीवन में लेने पाए। हमें जो पत्रस हमसे इस बात को कह रहा है कि हे सेवक, हर एक भेड़ के समान अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। जो लोग आपको दुख दे रहे, जो लोग आपको परेशानियों में डाल रहे, आप उन लोगों को भी अधीनता में रहे। आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप अपने जीवन से उनके लिए गलत ना बोले, आप अपने जीवन का उनको गाली, उनको श्राप ना दे, क्योंकि वह भी आपके भाई बहन है। प्रभु का वचन हमें प्रेम सिखाता है मेरे प्रियो। पतरस के द्वारा हमने इस बात को देखा और इस बात को समझा कि हम परमेश्वर की अधीनता में रहे। हम परमेश्वर की अधीनता में रहे कि परमेश्वर की अधीनता में जब हम रहेंगे तो परमेश्वर हमसे अपने समान प्रेम करेगा। जैसे पिता ने अपने बेटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे वैसा ही प्यार करेगा जैसा वो हम सबसे प्यार करता है मेरे प्रियो। आप उसके अधीनता में रहे, आप उसके प्रेम में बढ़ते चले जाए। आपको कोई गलत बोले तो आप उसको सहन करो। धीरज को अपने जीवन में लेकर के आए मेरे प्रियो। धीरज आपके जीवन में बहुत जरूरी, क्योंकि जब आपके जीवन में धीरज होगा तब आपके जीवन में परमेश्वर का भय आना चालू होगा मेरे प्रियो। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।